दोस्तों रेबीज़ के बारे में बात करेंगे। रेबीज़ एक वायरल डिजीज़ है जो कि एक न्यूरोट्रोपिक वायरस से होती है। न्यूरोट्रोपिक यानी ये नर्व्स में ही इन्फेक्शन ज़्यादा करता है। रेबीज़ खास करके जो इन्फेक्टेड डॉग होता है उसके सलाइवा में पाई जाती है। जब ये इन्फेक्टेड डॉग किसी मनुष्य को काटता है तो वो सलाइवा उसकी जख्म पर गिर जाता है। जैसे यहाँ पर रेबीज़ ने काटा इस पैर में, तो यहाँ पर सलाइवा गिरने के बाद इसमें जो वायरस होता है जो कि न्यूरोट्रोपिक वायरस होता है वो बॉडी के अंदर चला जाता है और यहाँ से इसकी कहानी की शुरुआत होती है। दोस्तों जब इन्फेक्टेड डॉग इंसान को काटता है तो ये वायरस लोकली इन्फिल्ट्रेट हो जाता है। और इसके बाद ये यहाँ से लोकली मसल्स में चले जाता है। उसके बाद वहाँ की जो लोकल नर्व्स होती है उसमें जाता है और इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एंट्री करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एंट्री करता है। दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद ये डोर्सल रूट गैंग्लियन यहाँ जाता है और यहाँ जाने के बाद इस वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी इनकी लोक संख्या आबादी बढ़ती है। डोर्सल रूट गैंग्लियन से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने के बाद ये वायरस फिर से रेप्लिकेट होता है और ये जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं फिर इस वायरस को ये सेल टू सेल ट्रांसमिट करते हैं। दोस्तों ये जो वायरस होता है, ये जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, तो इसके अंदर भी इस स्टेज में पाया जाता है। दोस्तों फिर ये जो इन्फेक्टेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल्स निकलते हैं वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम तक भी जाते हैं, जिसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और इस तरीके से सेंसरी और मोटार रेस्पॉन्स ये नर्व पैदा करता है। दोस्तों इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 से 8 वीक का होता है, यानी जब डॉग इन्फेक्टेड काटता है 4 से 8 हफ्ते इसे लगते हैं तो इसकी कंडीशन जाहिर होती है। दोस्तों जहाँ पर डॉग काटता है उस जगह पर पेन होता है, फीवर आता है और जो मांसपेशियाँ रहती है उसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि हेडेक भी होता है, टेकिकार्डिया होता है, एंजाइटी होती है, पेशेंट बेचैनी महसूस करता है। 2 से 3 दिन के बाद जो स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट होती है उसमें मेंटल एक्साइटमेंट हो जाता है, पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है और उसे हाइड्रोफोबिया यानी वाटर से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वाटर की आवाज़ से भी उसे तकलीफ होती है, अगर हम उसे वाटर पीने के लिए दें तो उससे भी उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों इसी के साथ साथ उसे फोटोफोबिया भी होता है, यानी सूरज की रोशनी और किसी भी प्रकार की रोशनी से उसे तकलीफ होने लगती है।
उसके साथ साथ जो हमारे चबाने के मसल्स होते हैं तो उसमें भी स्पाज़म पैदा हो जाता है और रेस्पिरेटरी मसल्स में भी स्पाज़म पैदा हो जाता है और पेशेंट को ऐसा लगता है कि अब वो मरने वाला है। ये ऐसी बीमारी होती है दोस्तों कि इसमें अगर कोल्ड और लाइट का थोड़ा सा भी सेंसेशन महसूस हुआ तो पेशेंट रेस्टलेस हो जाता है। दोस्तों, गुलियन-बेरी सिंड्रोम बोलकर एक बीमारी होती है जिसमें इस तरीके की खासियत दिखाई देती है, लेकिन इसमें हम सबसे ज़्यादा ये समझेंगे कि जब कुत्ता काटता है तो इसमें हिस्ट्री मिलती है कुत्ता काटने की। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे इसके रेबीज़ की डायग्नोसिस की तो इसमें सबसे पहले डायग्नोसिस में वायरस कल्चर होता है सलाइवा का। इसमें थ्रोट स्वैब लिया जाता है, आई स्वैब लिया जाता है और CSF का एग्जामिनेशन किया जाता है। इसी के साथ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट भी होता है। उसके बाद एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट होता है। इसमें सबसे अहम नेगरी बॉडी होती है दोस्तों, जो कि हमें ब्रेन में दिखाई देती है। दोस्तों, इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस जैसा मैंने बताया कि गुलियन-बेरी सिंड्रोम से की जाती है। इसमें प्रोग्नोसिस जो होती है यानी पेशेंट की सुधरने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। 30 to 50% लोगों में डेथ हो जाती है। ट्रीटमेंट इसका दोस्तों किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि जहाँ पर ऊंड को हुई है उस ऊंड को स्टिच ना किया जाए, उसको रनिंग वाटर में अच्छे तरीके से धो लिया जाए, उस पर बेटाडीन जैसा ऑइंटमेंट नहीं बल्कि लिक्विड बेटाडीन का इस्तेमाल किया जाए और उसी के साथ साथ एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके, यानी जो सुपर एडेड इन्फेक्शन होता है उसको रोका जा सके। उसी के साथ दोस्तों इसमें जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन डेवलप होती है, ऐसी सूरत में उसे एडमिट किया जाता है। दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर इंजेक्शंस दिए जाते हैं, वैक्सीन दी जाती है। तो इसकी जो वैक्सीन्स होती है 28 डेज तक दी जाती है, जिसमें 5 डोज होते हैं और 28 दिन तक दी जाती है। दोस्तों, ऊंड ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये था रेबीज़ वैक्सीन, रेबीज़ डिजीज़ के बारे में। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।